हम सभी ने देखा कि सेल्टा विगो वाले गेम में हुआ क्या, बार्सिलोना के साथ कैसे बार्सिलोना 96 मिनट में जाकर के गेम को जीती। आज की वीडियो में थोड़ा सा उस गेम के बारे में बात करेंगे। मैन सिटी भी जो है वो ड्रॉ कर ली चेल्सी से। साथ ही साथ वी गोना टॉक अबाउट एम्बापे का लीग्ड जर्सी नंबर, ये अपना जो है वो भाई डिजर्बी के साथ क्या जो है वो कहानी चल रही है बार्सिलोना की। और तो और बात करने वाले हैं कौन सा नया स्ट्राइकर है जिसके पीछे चेल्सी हाथ धो करके जो है वो पीछे पड़ने का सोच चुकी है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए डेली फुटबॉल अपडेट्स के लिए। खैर चलिए वीडियो को चालू करते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे सेल्टा विगो वर्सेस बार्सिलोना के गेम के बारे में। लाइनअप बहुत ही एक्साइटिंग। विटर रोक का पहला डेब्यू मैच, क्रिस्टियनसन एज द सीडीएम, बैक लाइन वाज लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग, बट भाई ऑन द पिच बार्सिलोना वाज लुकिंग सो ऑफ। पूरा पोजिशनल प्ले एकदम भट्टी में डाल दिया गया था, शावी के द्वारा लग रहा था। बट इट वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ शावी। द प्लेयर्स वर नॉट लुकिंग सिंक्ड, समझ रहे हो? मतलब वो कंसेलो पता नहीं कहाँ विंगर बना हुआ है, फ्रैंकी डियोंग कभी आगे चल जा रहा है, तो क्रिस्टियनसन समझ नहीं पा रहा कि अब मैं क्या डिफेंडिंग करूँगी, मिडफील्डर बनूँ। पाउ कुबारसी को बेचारे को पता नहीं क्या बेचारे को कहाँ खड़ा कर दिए हैं। अराउओ अटैकिंग करने चला जा रहा है, तो कुंडे सा मतलब कुछ भी हो रहा था मैच में, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट यार। तो जो पोजिशनल प्ले था बार्सिलोना का वो बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहा था एंड द गेम वॉज नॉट एट ऑल एंटरटेनिंग टू वॉच। एज अ बार्सिलोना फैन आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अ लॉट कि क्या चल रहा है बार्सिलोना के साथ और क्या हो रहा है। समवेयर आई सॉ व्हाट शावी वांटेड टू डू, बट शावी वाज आल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑन द साइड लाइन्स बिकॉज शावी भी जो विजन लेकर के इस गेम को लेकर के गया था, जो हमने लाइनअप देख करके जो एक विजन अपन ने भी समझ लिया था कि हाँ ये 4-4-2 खेलने के जो है वो फिराक में है। कंसेलो से थोड़ा वाइड खिलाएगा, कुबारसी को बोलेगा कवर करने के लिए, तो वी हैड एन आइडिया कि क्या शावी लेआउट करना चाह रहा है। बट वो लेआउट जो शावी करना चाह रहा था वो गेम में हो ही नहीं रहा था। तो शावी भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, एवरीबडी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, बट स्टिल बिकॉज ऑफ फ्रैंकी एंड पेद्री का जो है वो भाई आगे का इन्वॉल्वमेंट आप कह सकते हैं। बार्सिलोना वाज लकी इनफ टू क्रिएट सम ऑफ द चांसेस। बार्सिलोना क्रिएटेड मेनी ऑफ द चांसेस। पेद्री के जो पासेस थे विटर रोके को, बट विटर रोके वाज लुकिंग क्वाइट नर्वस कल के गेम में एंड हेंस ही वाज मिसिंग दैट चांसेस। वो फर्स्ट टच ही अच्छा नहीं ले पा रहा था। फर्स्ट टच नहीं लेगा तो स्ट्राइकर है तो फिर तू गोल कैसे मारेगा? तो ही मिस्ड मेनी ऑफ द चांसेस इन द वेरी फर्स्ट हाफ। बार्सिलोना क्रिएटेड गुड चांसेस बट वंस अगेन फिनिशिंग पूरा जो है वो भाई टट्टी हो रखा था। बट फाइनली लेवेंडोस्की रिमेंबर्ड दैट ही इज लेवेंडोस्की एंड ही गॉट अ बॉल, ही गॉट द बॉल, ही टाइम्ड इट रियली परफेक्टली एंड वो फर्स्ट टच भी बहुत ब्यूटीफुल और वो फिनिशिंग भी बहुत ब्यूटीफुल। तो लेवेंडोस्की की तरफ से लेवेंडोस्की टाइप का स्ट्राइक देखने को मिला। फर्स्ट हाफ एंड होता है, सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और मार्टिनेस को तुरंत जो है वो भाई इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एंड जैसे ही सेकंड हाफ में मार्टिनेस आता है तो बहुत मतलब ऐसा लगा कि इन लोग समझ ही पा रहे थे एक दूसरे को और तब तक गोल पड़ गया। तो ऐसा कुछ हुआ सेकंड हाफ में। तो 1-1 ये गेम एंड हो रहा था। 1-1 एंड होने के बाद तो भाई अरे भाई आखिरी तक जो है वो लग रहा था कि बार्सिलोना ये गेम ड्रॉ करेगी या तो हारेगी बिकॉज सेल्टा विगो वाज प्लेइंग वेरी गुड। लेकिन लमीन यामाल आप मतलब समझ नहीं सकते, ये 16 साल के लौंडे के ऊपर बार्सिलोना के ऊपर मतलब बार्सिलोना की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। ये 16 साल का लौंडा अकेले जो है वो संभाल रहा है पूरे क्लब को। और आखिरी में लाइक लमीन यामाल वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर मी। फ्रैंकी डियोंग वाज आल्सो गुड, पेद्री वाज आल्सो गुड, बट लमीन यामाल वाज वेरी गुड। ही गेव दैट असिस्ट, पहले वाला असिस्ट भी, एंड सेकंड जो पेनाल्टी जिससे बार्सिलोना जीती वो भी जो है वो लमीन यामाल ने अपने पिछवाड़े में लात खा करके लगी। लेजिट, आई एम नॉट जोकिंग, पिछवाड़े में लेजिट उसको एक लात पड़ी है जिसका पेनाल्टी मिला बार्सिलोना को। लेवेंडोस्की स्टेप्ड अप एंड सेड कि मैं पेनाल्टी लूंगा, नहीं भाई मिस्ड द पेनाल्टी। लेकिन मैं सोच रहा था कि आज के मैच में बार्सिलोना अनलकी है, कुछ भी कर रही है बार्सिलोना, गोल नहीं पड़ रहा है, बट वी वर लकी इनफ वो पेनाल्टी रीटेक कराई जाती है बिकॉज गोलकीपर लाइन में आगे खड़ा हुआ था एंड रीटेक में लेवेंडोस्की स्लॉटेड इट इन एंड बार्सिलोना फाइनली 2-1 जीत जाती है। द गेम वाज हॉरिबल टू वॉच एज अ बार्सिलोना फैन, वंस अगेन सेइंग, बट एट द एंड रिजल्ट मैटर्स और रिजल्ट हम 3 पॉइंट्स निकाल करके ले आए हैं। गेम के बारे में मतलब मैं क्या ही बोलूँ, द गेम वॉज वेरी 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 टट्टी बट 3 पॉइंट्स आ गए हैं। वी आर लुकिंग क्वाइट गुड ऑन द टेबल अभी, ऑल दो ऊपर के दोनों टीम्स हैव गेम इन हैंड, बट स्टिल टॉप 2 तो फिनिश कर ही सकती है बार्सिलोना, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो टॉप 4 फिनिश के साथ मैं खुश रहूँगा। बट वी नीड टू परफॉर्म अगेंस्ट नापोली, ये मेरा जो है वो होप रहेगा। दी अगला गेम इज अगेंस्ट नापोली, चैंपियंस ऑफ इटली वर्सेस चैंपियंस ऑफ स्पेन, एंड बोथ ऑफ दी चैंपियंस आर नॉट लुकिंग गुड इस सीज़न में। तो अब लेट्स सी क्या होता है अपने यूसीएल में। एनीवेज दोस्तों, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं और वो है ऑब्वियसली सिटी वर्सेस चेल्सी। तो सिटी ड्रू अगेंस्ट चेल्सी। चेल्सी स्कोर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल गोल स्टर्लिंग की तरफ से। एक पेनाल्टी का कॉल भी चल रहा था सिटी का, लेकिन वो पेनाल्टी शायद नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि हाथ
लग गया था वहाँ पे प्लेयर का, जो प्लेयर को खींच करके जो है वो गिराया जा रहा था। बट एनीवेज द सेकंड गोल केम फ्रॉम, मतलब जो मैन सिटी का गोल था 1-1 वाला, वो भाई केम फ्रॉम रॉड्री। एंड रॉड्री ऐसे मोमेंट्स में गोल मारता है भाई, और क्या ही, जब रॉड्री गोल मारता है तो वो गोल ब्यूटीफुल सेंसेशनली गोल होती है, और वो सेंसेशनल गोल था रॉड्री की तरफ से, अच्छा लगा देख करके। मोर ओवर अर्लिंग हालैंड मिस्ड मेनी ऑफ द चांसेस, केविन डी ब्रुयने वाज लुकिंग नॉट गुड, सो ये चीज़ देखने को मिली अपन को। डोकू भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। चेल्सी हैड वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट चेल्सी पूरी इतनी इनकंसिस्टेंट चल रही है कि चेल्सी को खुद नहीं पता हो कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस अब अगली बार कब डालेगी। तो ये गेम्स, 2 गेम्स के बारे में बात हो गया, बाकी अब गेम्स के बारे में बात करते हैं, और उन गेम्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं। प्रीमियर लीग की टेबल देख लें तो प्रीमियर लीग की टेबल अभी आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। मैन सिटी के पास अभी भी गेम इन हैंड है। ये गेम अगर लोग जीत जाते चेल्सी से तो फिर काफ़ी अच्छा जो है फिनिश कर सकते थे, बट मुझको ऐसा लगता है कि मैन सिटी जीतेगी। आगे अपन ने प्रीमियर लीग की टेबल और अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन वो डिस्कशन जब ये गेम हार रही थी मैन सिटी, तब के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो हमने ऑलरेडी बार्सिलोना के गेम के बारे में बात कर लिया, अब चलो देख लेते हैं जो और भी स्कोर्स चले हैं पूरे जो है वो भाई कल फुटबॉल की दुनिया में। तो इंडिया से बात करा जाए तो मोहन बगान जो है वो 4-2 जीत गई अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। दी गेम लुक प्रीटी वेल, फर्स्ट हाफ के आखिरी में गोल्स और सेकंड हाफ में भी जो है वो गोल्स देखने को मिला। तो ये मोहन बगान का काइंड ऑफ ए कमबैक हुआ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने शुरुआत में ही जो है वो एक गोल मार दिया था। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मोहन बगान इज लुकिंग लेटली मोर गुड। अपने नए मैनेजर के अंदर, जुआन के अंदर वो उतना अच्छे नजर नहीं आ रहे थे, तो नए मैनेजर के अंदर दे आर लुकिंग क्लास, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। अगली गेम के बारे में बात कर ले तो ब्रेंटफोर्ड वर्सेस लिवरपूल हुआ था, जहाँ पे लिवरपूल भाई डिस्ट्रॉयड ब्रेंटफोर्ड 4-1 के स्कोर लाइन से। अगली गेम के बारे में बात करें तो बर्नली वर्सेस आर्सेनल, जहाँ पे आर्सेनल लेजिट भाई थ्रैश्ड बर्नली 0-5 के स्कोर लाइन से। न्यूकासल वर्सेस बॉर्नमouth भी हुआ, जहाँ पे न्यूकासल ने ड्रॉ कर लिया बॉर्नमouth के खिलाफ। स्पर्स हार गई वुल्व्स के खिलाफ 1-2। साथ ही साथ एस्टन विला जीतती है फुलहम से 2-1 विद सम इनक्रेडिबल सेव्स फ्रॉम एमी मार्टिनेज। सिटी का भी गेम जो चल रहा है वो चेल्सी के साथ चल रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चेल्सी इज करेंटली भाई साहब लीडिंग बाय 1 गोल, जहाँ पे स्टर्लिंग ने अपने खुद के क्लब के खिलाफ जो है वो गोल मारा, जहाँ वो 7 साल बिताए थे। सो इफ आई करेंटली लुक ऑन प्रीमियर लीग की टेबल जो है वो अपन को टेबल कुछ ऐसी नजर आ रही है, जहाँ पे लिवरपूल अब जो है वो 57 पॉइंट्स के साथ बहुत ही क्लियरली ऊपर बैठ चुकी है। आर्सेनल इज विद 55 पॉइंट्स। मैन सिटी इज करेंटली लूजिंग टू चेल्सी एंड हेंस दे आर भाई साहब 0-1 राइट नाउ। तो वो 52 पॉइंट्स के साथ है, बट स्टिल गेम ऑन हैंड है इनके पास। एस्टन विला जीतने के बाद 49 पॉइंट्स के साथ, दो ये टॉप 4 का रेस अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। जो टॉप 3 की टीम से वो 50 पॉइंट्स अबव चल रही हैं, एंड दैट इज लुकिंग क्वाइट क्लास। टॉकिंग अबाउट टॉप, आप कह सकते हैं 5 और 6 की जो लड़ाई चल रही है, तो सिंस टॉटनहम लॉस्ट, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 6 पॉइंट्स का ही केवल गैप है और 1 गेम इन हैंड है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी लुकिंग फॉर देयर नेक्स्ट गेम कि वो भाई साहब उन लोग जीत जाए, जो आज ही होने वाला है ल्यूटन टाउन के खिलाफ। तो उसमें उन लोग जीतेंगे तो फिर इस पर से उन लोग जो है वो भाई थोड़े से पॉइंट्स घटा पाएंगे। तो अच्छा खासा चल रहा है भाई यहाँ पे जो है वो प्रीमियर लीग का गेम। चेल्सी वर्सेस मैन सिटी के ऊपर नज़र रहेगी। आपको जो है वो अभिषेक यहाँ पे स्कोर लाइन लिख देगा, क्योंकि जब तक अभिषेक एडिट करेगा ये वीडियो तब तक वो गेम जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और अब अपन जो है वो बात करने वाले हैं खबरों के ऊपर। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट चेल्सी का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है फॉर दिस स्ट्राइकर ऑफ ब्रेंटफोर्ड इवान टोनी। सो इवान टोनी के लिए जो है वो बहुत सारी क्लब्स इंटरेस्टेड है दोस्तों। इट्स बीन रिपोर्टेड कि आर्सेनल इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड एंड चेल्सी इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि स्पर्स भी सोच रही है इवान टोनी के लिए। सो देयर आर मैनी क्लब्स जो इवान टोनी को खरीदना चाह रही हैं, प्रीमियर लीग के क्लब्स स्पेसिफिकली, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैड दैट प्रीमियर लीग की एक्सपीरियंस। नाउ इवान टोनी के बारे में बात कर लिया जाए तो ऑब्वियसली ही प्लेस फॉर ब्रेंटफोर्ड एंड ही हैज सम गुड गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स एंड हेंस दीस टॉप टीम्स आर चेसिंग इवान टोनी। अच्छा फिजिकल है, ठीक ठाक पेस है, अच्छी जो है वो फिनिशिंग है। बात करें जाए इसके बारे में तो 22-23 वाले सीजन में ब्रेंटफोर्ड के लिए इसने 35 गेम्स खेल करके 21 गोल्स और 5 असिस्ट मारे। स्कोरिंग 20+ गोल्स फॉर अ टीम लाइक ब्रेंटफोर्ड इज गुड इनफ मेरे नज़र में। मोर ओवर 2023-2024 वाले सीजन में ही वॉज सस्पेंडेड बिकॉज वो बैटिंग वाले हिसाब में फंस गया था। आप लोगों को पता ही होगा कि वो बैटिंग करते हुए पकड़ा गया था, तो उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए थे कि आपको अब सस्पेंड करते हैं कुछ महीनों के लिए। तो वो बहुत महीने तक गेम नहीं खेला था एंड हेंस केवल उसने अभी तक 5 ही गेम्स खेले और 5 गेम्स खेल करके ही हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 4 गोल्स। सो इवान टोनी विल बी वन ऑफ दोज प्लेयर जो क्लब छोड़ करके जाने वाला है एंड इट हैज बीन ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड के सोर्सेस एज वेल कि ही विल लीव द क्लब फॉर श्योर। बट ब्रेंटफोर्ड विल बी ऑब्वियसली लुकिंग फॉर हाई मनी परचेजेस ओनली। दे वोंट बी भाई साहब लेटिंग इवान टोनी गो फॉर चीप स्टेक।
amount and Chelsea is willing to give a lot of money. When I say a lot of money, Premier League का player है, he is one of the top goal scorers of Premier League, knows Premier League in and out, तो Premier League टैक्स भी लगेगा और इंग्लैंड के लिए भी, इंग्लैंड इंग्लिश खिलाड़ी है, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट एक स्ट्राइकर जो इन सब क्वालिटीज़ और इन सब जो है वो बॉक्सेस को टिक करता है, तो उसकी प्राइस कितनी होगी, उसका ट्रांसफर फी कितना होगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर देन 50 मिलियन फॉर श्योर, 60, 70, 80 कहीं भी अमाउंट जा सकता है। तो विल बी लुकिंग अपॉन दिस थिंग कि चेल्सी कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी, और इफ़ नॉट चेल्सी तो और कौन से प्रीमियर लीग के क्लब्स है जो इवान टोनी के लिए जो है वो भाई हाथ पैर मारेंगे। अब अगली खबर के ऊपर आ जाता है और वो है डी ज़र्बी से रिलेटेड। सो लेटली हांसी फ्लिक का कहानी वॉज वेरी मच गोइंग इन बार्सिलोना में कि भाई हांसी फ्लिक विल बी द नेक्स्ट FC बार्सिलोना मैनेजर, एंड एज अ बार्सिलोना फैन आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी दैट हांसी फ्लिक वॉज गेटिंग भाई साहब लिंक्ड टू FC बार्सिलोना। बट लेटली एक ऐसी खबर आती है जो मेरे को एज अ बार्सा फैन काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दी। दिस रिपोर्ट केम फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज स्टेटिंग दैट डेको एंड लापोर्ता इस भाई साहब असेसिंग डी ज़र्बी का जो है वो भाई पूरा हिसाब फॉर द नेक्स्ट मैनेजर का रोल एट FC बार्सिलोना। दे थिंक दैट डी ज़र्बी की जो प्लेइंग स्टाइल है, डी ज़र्बी का जो टेक्टिकल अप्रोच है गेम को लेकर के, वो बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। एंड ऐसा भी रिपोर्ट जो है वो दिखाया गया है कि सिंस डी ज़र्बी इज़ अ पेप गार्डियोला के द्वारा अप्रूव्ड मैनेजर, पेप गार्डियोला ने डी ज़र्बी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेस किया है। कहीं ना कहीं डी ज़र्बी के गेम में जो है वो बार्सिलोना DNA, अटैकिंग फुटबॉल, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, वो वाली कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा दिखती है। तो पेप गार्डियोला ने उनको कई बार अप्रूव भी कर चुका है, एंड एज पर दी रिपोर्ट्स जॉन लापोर्ता वगैरह जो है वो हो सकता है कि उसको पेप गार्डियोला की तरफ से भी ये रिपोर्ट आई होगी कि यू कैन गो अहेड विद डी ज़र्बी, ही इज़ अ ब्रिलियंट मैनेजर। सो दे आर लिटरली असेसिंग कि डी ज़र्बी को जो है वो देखते हैं क्या कहानी जमेगी। जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू, डी ज़र्बी इज़ एन इटालियन कोच। ही हैज़ मैनेज सम ऑफ द इटालियन टीम्स। एक इटालियन टीम के साथ उसका कहानी अच्छा नहीं था, एक के साथ थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था। ही फिनिश्ड 8th। ही ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर कॉन्फ्रेंस या फिर यूरोपा लीग विद दैट इटालियन टीम। लेटर ऑन फिर ही वेंट टू टर्की में वो जो है वो एक क्लब को मैनेज किया जिसको वो टॉप में रखा हुआ था, शायद शाख्तार ही थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जब वो रशिया पैलेस्टीन वाला, मतलब रशिया और वो यूक्रेन वाली युद्ध हुई तो वो निकल करके आ गए। एंड देन जो है वो अब ब्राइटन में खेल रहे हैं। ब्राइटन में आप लोग देख ही रहे हो, तो डी ज़र्बी का काफ़ी ज़्यादा नाम चल रहा है। तो एज आई टोल्ड यू गाइज, ही टिक्स ऑल दैट टिक मतलब बॉक्सेस जो रहते हैं कि बार्सिलोना DNA हो, खूब अच्छा टेक्टिकल अप्रोच हो, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल हो, अटैकिंग प्ले खिलवाए, वो सब जो है वो डी ज़र्बी करता है। डी ज़र्बी इज़ ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग टीम फ्रॉम यंगस्टर्स, बिकॉज जो टीम को डी ज़र्बी ने मैनेज किया है उसमें कभी भी ऐसी हाई बजट नहीं थी, तो ही नोज़ कि कम बजट में कैसे काम करना है, यंगस्टर से कैसे फुटबॉल निकालना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन सब रीजंस के चलते डी ज़र्बी के लिए जो है वो आवाज़ उठ रही है। विल ही बी अ बेटर कोच देन हांसी फ्लिक और नॉट? इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। वी विल बी ब्रेकिंग डाउन ये दोनों कोचेस को कि हु विल बी अ बेटर सूटेड मैनेजर फॉर FC बार्सिलोना, हांसी फ्लिक और डी ज़र्बी। थोड़ा सा मेरा दिल हांसी फ्लिक की तरफ है, but I cannot say no to De Zerbi as well. Like we are not at that stage जहाँ पे हम मैनेजर्स को no बोल पाए, being really very honest. But De Zerbi के अपॉइंटमेंट में एक बहुत ही बड़ा जो है वो लफड़ा होगा, और वो है 10 मिलियन का रिलीज क्लॉज, बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है ब्राइटन के साथ। एंड इफ बार्सिलोना वांट्स टू पोच De Zerbi फ्रॉम ब्राइटन, तो दे नीड टू पे 10 मिलियन का रिलीज क्लॉज टू ब्राइटन। सो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो वी विल बी रियली लुकिंग ऑन दिस टॉपिक। एक अच्छी वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा कि कौन बेटर कोच होगा बार्सिलोना के लिए। और आज जो है वो एक वीडियो आने वाली रियल मैड्रिड से रिलेटेड, तो उसके लिए आप लोग इंतजार करिएगा 2 बजे। एनीवेज दोस्तों, अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं और वो है एम्बापे से रिलेटेड। सो एम्बापे का नया जर्सी का नंबर जो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी वेयरिंग एट रियल मैड्रिड हैज बीन लीक्ड। तो दोस्तों पीपल वर सेइंग कि शायद वो 7 नंबर की जर्सी पहनेगा जो विनीशियस से शायद उसको मिल जाएगी। पीपल वर सेइंग कि वो 9 नंबर की जर्सी पहन सकता है बिकॉज ही विल बी द नेक्स्ट फ्रेंच स्ट्राइकर फॉर रियल मैड्रिड। तो बेंजेमा का छोड़ा हुआ जर्सी दे विल बी गिविंग टू हिम। बट ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर क्या रही कि ना ही वो 7 पहनने वाला, ना ही वो 9 पहनने वाला। ही विल बी वेयरिंग नंबर 10 की जर्सी एट रियल मैड्रिड बिकॉज इट्स मोस्ट लाइकली दैट लुका मॉड्रिच विल बी लीविंग रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन। सो 10 नंबर की जर्सी विल बी आप कह सकते हैं वेकेंट फॉर किलियन एम्बापे। एंड सिंस किलियन एम्बापे wears 10 नंबर की जर्सी एट फ्रांस एंड ही लाइक्स 10 नंबर की जर्सी, एंड 10 नंबर की जर्सी obviously has a very good significance in some of the clubs and many clubs consider 10 नंबर की जर्सी as the ये जर्सी है जो हमारा फेस प्लेयर पहनता है। तो उस रीज़न के चलते जो है वो किलियन
एम्बापे ऑप्ट कर रहे हैं 10 नंबर की जर्सी को। 7 नंबर की जर्सी ऑब्वियसली विनीशियस का पास है और विनीशियस इज ऑलरेडी अ फेस फॉर रियल मैड्रिड, सो ऑब्वियसली ही वोंट बी लीविंग 7 नंबर की जर्सी इतनी आसानी से। तो 10 नंबर की जर्सी इज व्हाट किलियन एम्बापे विल बी वेयरिंग एट रियल मैड्रिड। देयर इज ऑल्सो वन रिपोर्ट फॉर किलियन एम्बापे जो काफ़ी एक रिलायबल सोर्स की तरफ से आया था। सेंटी नाम का एक बंदा है भाई, जर्नलिस्ट है फ्रॉम मैड्रिड एंड ही इज़ अ वेरी रिलायबल जर्नलिस्ट व्हेन इट कम्स टू रियल मैड्रिड के रिपोर्ट। सो सेंटी हैज़ रिपोर्टेड दिस कि पापा पेरेज हैज़ रिपोर्टेडली इन द ड्रेसिंग रूम अनाउंस डैट कि भाई किलियन एम्बापे विल बी कमिंग नेक्स्ट सीजन और यू शुड बी रेडी फॉर किलियन एम्बापे। उन्होंने अनाउंस कर दिया, कंफर्म कर दिया सभी ड्रेसिंग रूम के प्लेयर्स को कि किलियन एम्बापे आने वाला है। मोर ओवर कोनाटे जो फ्रेंच खिलाड़ी है प्लेस फॉर लिवरपूल एज वेल, सो उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था लिवरपूल के साथ जहाँ पे उससे पूछा गया था कि क्या लिवरपूल जो है वो किलियन एम्बापे के लिए पॉइज्ड है, यू नो, क्या आप लोग रेस में हो एक्सेट्रा। सो दिस इज व्हाट कोनाटे सेड दैट डू यू इन ऑल ऑनेस्टी गाइज डू यू रियली थिंक दैट ही इज कमिंग हियर, वी ऑल नो वेयर किलियन इज गोइंग। सो दिस इज व्हाट अ फ्रेंच खिलाड़ी हु प्लेस फॉर लिवरपूल सेड। सो दोस्तों हर एक रिपोर्ट को अगर हम देखें तो यू शुड बी रियली assured कि किलियन एम्बापे will be coming to Real Madrid next season and it's most likely that he will surely come at Real Madrid only. The only thing which once again I am telling you guys जो रोक रही है इस चीज़ को होते हुए is his mother not willing to adjust on some low salary वाला contract. They are still negotiating and it's believed that in upcoming weeks वो जो disagreement है between the parties Kylian Mbappe and Real Madrid, वो disagreement regarding the contract will be solved and Kylian Mbappe will be a Real Madrid player. So this is the news of today दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।